तो मैंने लगभग 40 ऐसी चीज़ों को रिसर्च में देखा जो कि एंटी कैंसरस हैं, लेकिन उसमें से 10 बहुत ही कमाल की चीज़ें थी जिनको मैंने डिटेल में स्टडी किया तो पता चला कि इनके अंदर पावरफुल एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज मौजूद हैं जिनका सेवन अगर हम करते हैं तो इस बीमारी के रिस्क को आप खत्म कर सकते हो। और हाँ, चेक भी करना कि इसमें से कितनी चीज़ें आप ऑलरेडी आपकी डाइट में ले रहे हो, नहीं है तो आज से ही इनको कम से कम इनमें से 5 चीज़ों को तो आप लेना स्टार्ट कर दो। और ये सिर्फ वीडियो नहीं है मेरे दोस्त, आपकी लाइफ की ब्लेसिंग साबित हो सकता है ये वीडियो, पूरा जरूर देखना। अब सबसे पहले नंबर पर मैंने सबसे पावरफुल चीज को रखा है, ये है बेरीज। बेरीज जितनी भी होती हैं ये हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से, हाई ब्लड प्रेशर से और 15 तरह की चीजों से बचाती हैं, चाहे वो ब्लूबेरी हो, रास्पबेरी हो, स्ट्रॉबेरी हो या फिर इंडियन गूसबेरी हो। जी हाँ, ये है आंवला, बेरीज का राजा है। मैंने अभी कुछ दिन पहले इस पर एक वीडियो बनाया था, अमृत फल इसको कहा जाता है। लेकिन ये क्यों सबसे पहले मैंने लिया है, इसका कारण आपको बताता हूं। अब देखो, 3 मेजर कारण है इस डिजीज के। पहला है डीएनए डैमेज, दूसरा है अनवांटेड म्यूटेशन ऑफ सेल्स, और एक होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट होती है। इन तीनों को एक साथ रोक सकता है आंवला, इंडियन गूसबेरी। अब ये जो आंवला, इसका सेवन आप कैसे भी कर सकते हैं। आप इसको जूस फॉर्म में ले सकते हैं, कैंडी ले सकते हैं, इसकी बहुत आती हैं, इसका मुरब्बा बना सकते हैं, आंवले का पाउडर ले सकते हैं। कच्चा आंवला मैंने बताया मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, जो लोग कच्चा खाते हैं वो खाने के बाद कुल्ला जरूर कर लें, क्योंकि एनामल को, हमारे दांतों के नुकसान पहुंचा सकता है। पूरा वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है, अगर आपने ये मिस कर दिया कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद जंप करके सीधा यही वाला वीडियो आपने देखना है। लेकिन जब मैं ये रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक और बेरी मिली जिसके बहुत सारे मैंने रिसर्च पेपर्स को भी पढ़ा, जिसके एंटी कैंसरस इफेक्ट्स लगभग लगभग इसी के बराबर थे। और हालांकि मैंने ये बचपन में बहुत खाया, आपने भी बहुत खाया था, आजकल देखने को नहीं मिलता। इसको कहते हैं मलबेरी, लेकिन मैं तो इसको शहतूत के नाम से जानता हूं। मैंने कुछ स्टडीज में देखा कि एक्चुअल में ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट से लेस है बेरी, मलबेरी या शहतूत। हो सकता है आपने भी अपने बचपन में खाया हो, या कुछ लोग आज भी इसको खाते हो। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा, 2 ऐसे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, एक होता है हेस्पेरेटिन और दूसरा होता है नारंजिनिन। ये दोनों जितने भी तरह के ट्यूमर्स होते हैं हमारी बॉडी में ग्रो होने के जिनके चांसेस होते हैं, उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट कर देते हैं। और ये 2 फ्लेवोनॉइड्स जानते हैं किसमें होते हैं? सिट्रस फ्रूट्स में। दूसरे नंबर पर जो सबसे पावरफुल एंटी कैंसरस चीज है वो है सिट्रस फ्रूट, यानी वो जो खट्टे फ्रूट है। जैसे उसमें एक आंवला भी एक हो सकता है, लेकिन उसके साथ नींबू इसमें आता है, संतरा इसमें आता है, कीनो इसमें आता है, मौसमी इसमें आती है। तो जितने भी तरह के सिट्रस खट्टे फ्रूट हैं जिनका जूस निकलता है, जूस फॉर्म में लीजिए, बहुत बढ़िया। उससे भी बढ़िया अगर आप ये रॉ खा सकें चबाकर, स्पेशली धूप में बैठकर। अगर आप जूस फॉर्म में ले रहे हैं, कोशिश कीजिए कोल्ड प्रेस्ड हो। वो जो हाथ से निकला हुआ जूस होता है ना, या जो हम ऐसे करके नहीं, क्योंकि जो कोल्ड प्रेस्ड नहीं है, जो बहुत तेजी से मशीन में निकल रहा है, वो कहीं ना कहीं इसके न्यूट्रिएंट्स इन दोनों को खत्म कर देता है। जूस तो पी रहे हैं, हमें लग रहा है बहुत बढ़िया, लेकिन वो फायदा नहीं दे रहा। उसमें स्पेशली जो नारंजिनिन है, ये इसका काफी हद तक लॉस हो जाता है। और एक साथ में कोशिश और कीजिए कि उस जूस में पल्प भी हो, मतलब उसका गुदा जो है, जो गाढ़ा पदार्थ है, वो भी वो छान कर कई बार निकाल देते हैं। उसमें शुगर का सिरप, मीठा डाल देते हैं, नहीं, बिल्कुल रॉ फॉर्म में लीजिए। हल्की सी काली मिर्च, हल्का सा सेंधा नमक डालिए। बहुत पावरफुल ये फ्लेवोनॉइड्स हैं दोनों, आपकी बॉडी में एंटी कैंसरस इफेक्ट्स क्रिएट करेंगे। अच्छा, अगर मैं कहूं कि अब जो चीज बता रहा हूं ये सबसे पावरफुल एंटी कैंसरस फूड है तो गलत नहीं होगा। लेकिन ये फूड हम खाते नहीं अपने मुंह से, हाँ, हम इसको इनटेक करते हैं, लेकिन यहां से। ये है हैप्पीनेस। अगर हम अपनी जिंदगी में खुश हैं तो हमारी बॉडी बहुत सारी डिजीजेस से ऑटोमेटिकली लड़ने लग जाती है और उनको ग्रो नहीं होने देती हमारी बॉडी के अंदर। जैसे मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि हमारी आज 99% डिजीजेस साइकोसोमैटिक हैं, यानी हमारा दिमाग क्रिएट कर रहा है। कौन सी वो बुक थी, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस है, मैंने पूरा वीडियो बनाया इसके ऊपर। इन्होंने बताया कि हर एक डिजीज, बीमारी जो होने वाली होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस की वजह से हमारे शरीर में जन्म ले लेती है। तो जिनके माइंड में स्ट्रेस के इमोशंस भरे पड़े रहते हैं, पास्ट के ट्रॉमास भरे पड़े हैं, पास्ट की अनवर्दीनेस की फीलिंग्स भरी पड़ी हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर विध्वंस मचाती रहती हैं। अगर आपके पास भी कोई स्ट्रेस, अनवर्दीनेस की कोई ऐसी ट्रॉमास हैं, कोई पास्ट लाइफ की मेमोरीज हैं, अगर यहाँ रखी हुई हैं, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब लोगों के भरे पड़े हैं, अगर यहाँ रखी हुई है, और अगर अभी तक आपने हमारा जो फ्री इवेंट होता है मेंटल डिटॉक्स, वो अटेंड नहीं किया, तो कर लो मेरे दोस्त। डिटॉक्स जैसे बॉडी को करते हैं वैसे माइंड को करना है। तो इस फ्री इवेंट है, जूम पर होगा, 1.5 घंटे का होगा, सैटरडे या संडे को होगा, जो भी नियरेस्ट, क्योंकि हजारों लोग इसके लिए रजिस्टर करते हैं। आपका नंबर जरूर पड़ेगा, जैसे ही पड़े इसको ज्वाइन करो, मेरे साथ जुड़ो, आपके माइंड से खत्म कर दूंगा पूरा का पूरा स्ट्रेस इस 1.5 घंटे के अंदर।
लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करो, फॉर्म भरो, टीम मेरी इन्वाइट करेगी आपको इस इवेंट के लिए। तो हैप्पीनेस, अगर इवेंट नहीं भी अटेंड कर पाए कोई बात नहीं, जिंदगी में खुशी को लेकर के आओ। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं कि मेरा वीडियो देख रहे हो, इस पर लाइक मत दो, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए कि आपके चेहरे पर अगर छोटी सी एक स्माइल आ जाए। दिन में वो काम करो जो आपको पसंद थे, जो आपकी हॉबीज थी, कुछ अच्छी चीजों को अगर आपने फॉलो कर लिया और आपके चेहरे पर इतनी सी भी स्माइल आ गई, उसका कारण ये वीडियो बना, तो मुझे रिवॉर्ड मिल जाएगा। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद नेक्स्ट जो मुझे पावरफुल एंटी कैंसरस चीज मिली वो है तुलसी के पत्ते। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि तुलसी जो है वो भगवान विष्णु का घर कहा जाता है कई बार, इसलिए इसे वैकुंठा भी कहा जाता है। जानते हैं इसका दूसरा नाम होता है वृंदा, जिसका मतलब है गॉडेस ऑफ ऑल प्लांट्स। और तुलसी का मतलब क्या है? इसका मतलब है द वन विच हैज नो कंपैरिजन, जिसकी तुलना न की जा सकती हो किसी और से। और बहुत सी स्टडीज में मैंने ये देखा कि तुलसी में फाइटोकेमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की एक्टिविटी को लगातार बढ़ा देते हैं और जितने भी कैंसर सेल क्रिएट हो सकते हैं उनको फैलने से रोकते हैं। इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको यूरसोलिक एसिड कहते हैं। ये एक पावरफुल फाइटोन्यूट्रिएंट है। जो कैंसर सेल्स होते हैं ना, वो हमारे नॉर्मल सेल्स का भी मैकेनिज्म लगातार खराब कर देते हैं। तो ये जो यूरसोलिक एसिड होता है, ये कई बार उन सेल्स को म्यूटेट होने से रोक देता है जो कैंसरस एक्टिविटी कहीं ना कहीं पैदा कर रहे होते हैं। जो हमारा डैमेज्ड डीएनए कई बार हो जाता है, उसको रेप्लिकेट नहीं होने देती तुलसी। इतनी पावरफुल चीज है। ये बेसिल जो है, इसके ऊपर इसके जो बीज होते हैं जिनको सब्जा सीड्स बोलते हैं, इस पर भी मैंने एक बहुत पावरफुल वीडियो बनाया था, जरूर देखा होगा आपने। इसको लेने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप तुलसी के पत्तों की 2 पत्ते डाल करके इनका काढ़ा बना लीजिए, पानी में डालिए, उसको उबाल लीजिए। दूसरा तरीका ये, आप चाय पीते हैं, चाय में तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। इसको आप चबा करके भी खा सकते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी एसिडिक प्रवृत्ति होती है तो कहीं ना कहीं हमारे दांतों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो चबा कर आप खाएं, लेकिन उसके ऊपर से आप कुल्ला कर लीजिए, पानी पी लीजिए। या सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसके पत्तों को निगल लें, पूरा का पूरा पत्ता निकल लें। उसके बाद आप 1 घूंट गुनगुना पानी, 2 घूंट गुनगुना पानी पी लीजिए। इस रिसर्च में अगली एंटी कैंसरस चीज जो मुझे मिली वो थे होल ग्रेन्स, पूरा अनाज। मिलेट्स भी कई इस कैटेगरी में आते हैं। ये एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज तो होती हैं इनके अंदर, साथ ही ये बहुत सारे ट्यूमर्स को हमारी बॉडी में ग्रो ही नहीं होने देते। एक जो मोटा अनाज है ना, बेसिकली जो अनाज है उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं उसके। एक होता है ब्रान, एक होता है जर्म, एक होता है एंडोस्पर्म। ब्रान क्या है? उसके ऊपर का जो आउटर लेयर है, जो छिलका भी कई बार होता है। अब आप कहोगे यार ये आटा तो हम गेहूं चावल, ये तो गेहूं तो हम सदियों से खाते आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे एंसेस्टर्स, पूर्वज, जो पहले के लोग खाते थे, वो गेहूं नहीं खा रहे आज हम। सबसे पहली बात तो, एक तो वो वाली क्वालिटी की गेहूं आज मौजूद नहीं है। दूसरा, अगर वो गेहूं है भी तो उसका जो आटा बनने का प्रोसेस है वो बहुत डिसरप्ट हो चुका है। पहले आटा बनता था हाथ वाली चक्की से। चक्की के चलने से, धीरे धीरे चलने से, आराम आराम से चलने से उसके अंदर हीट जनरेट नहीं होती थी। वो बड़ा साइंटिफिक था। आज जो चक्की पर या जो मशीनों से आटा पिस के आ रहा है, उनके अंदर वो जो जर्म है वो बचता ही नहीं है, जो सबसे अंदर का पार्ट होता है, क्योंकि वो हीट से उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डेड हो जाते हैं। अब असल में जो ब्रान है, जो उसके ऊपर का छिलका है, जिसको चोकर बोलते हैं, जो हम निकलवा देते हैं छान के, आटे में से निकाल दो भैया, खत्म कर दो, ये होना ही नहीं। अरे भैया, सारा फाइबर तो उस ब्रान में मौजूद था, चोकर में मौजूद था। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन थे, वो जर्म में मौजूद थे। जो बीच का पार्ट है एंडोस्पर्म, हम वो खा रहे हैं जिसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ स्टार्च है, ग्लूटेन है, मोटा कर रहा है। तो अपनी डाइट में होल ग्रेन्स को शामिल कीजिए जी। किसी दिन दलिया भी खाओ, किसी दिन जौ की रोटी खाओ, किसी दिन सर्दियां आ रही हैं बाजरे की खिचड़ी खाओ, दोपहर को सुबह बाजरे की रोटी खाओ, साथ में बढ़िया घी खाओ। अब आपको तरोताजगी तो देंगी ही, साथ ही एंटी कैंसरस भी हैं। मैं जानता हूं वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मेरे दोस्त, ये चीजें आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी हैं, इसलिए मैं तो अपना समय ले रहा हूं। जिनके पास नहीं है वो छोड़कर निकल गए होंगे, कोई बात नहीं, आप मौजूद हो, देखते रहो। 1-2 चीजें और बची हैं लिस्ट में। अगली जो चीज आती है ये है हल्दी। हम सब की किचन में मौजूद होगी, टर्मरिक। इस टर्मरिक के अंदर होता है कर्क्यूमिन। ये एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज से लैस होता है। एक स्टडी हुई कुछ टाइम पहले, 44 पेशेंट्स के ऊपर यह स्टडी की गई और उनको डेली 4 ग्राम कर्क्यूमिन दिया गया। 30 दिन के अंदर अंदर जो उनकी बीमारी थी उसमें 40% का रिडक्शन 40% कमी आ गई उन ट्यूमर ग्रोथ में जो हो रहे थे उनके अंदर। तो हल्दी का सेवन अगर आप रेगुलरली करते हैं, हमारे सब्जियों में, हमारे खाने में इसका सेवन होता ही रहता है। लेकिन उसके साथ अगर आप वीक में, हफ्ते में 1 दिन करने को बोल रहा हूं, ये 1 टीस्पून है, छोटा स्पून, इसको टीस्पून बोलते हैं, इसको भी आप आधा कर लो। ये आधा टीस्पून हल्दी का अगर आप गुनगुने पानी में डाल दें और उसके साथ में आप डाल दें थोड़ा सा पाइपरन। ये किस में होता है?
बड़ी पावरफुल चीज है, ये होता है काली मिर्च में। तो अगर आप काली मिर्च को उसके अंदर डाल दें, अपने घर पर ही पीस कर अगर आप उसका पाउडर बना लें तो और भी बढ़िया है। उसको अगर आप उस हल्दी के पानी में डाल करके सुबह सुबह गुनगुना पानी पी जाएं हफ्ते में 1 दिन, तो भी ये कर्क्यूमिन आपकी बॉडी में जो जाएगा ये बहुत सारे फंक्शंस को आपकी बॉडी में सही करेगा। एंटी बैक्टीरियल होता है। पहले जब कभी चोट लगती थी ना तो हल्दी को ही हल्दी की पट्टी बांधी जाती थी। चोट लगती थी अंदर तो हल्दी का दूध पिलाया जाता था। आज बहुत से देशों के अंदर गोल्डन शॉट्स के नाम से, गोल्डन मिल्क के नाम से इसको बेचा जाता है, पता है, दवाई बना करके। तो हल्दी को जरूर शामिल कीजिए। इस रिसर्च में जो मुझे अगली चीज मिली वो थी कैटेकिन्स। कैटेकिन्स फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एंटी कैंसरस एक्टिविटीज को बढ़ाने में, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को कम करने में। ये कैटेकिन्स हमें मिलते हैं ग्रीन टी से। एंड कैटेकिन्स में भी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये उल्टा जो कैंसर सेल्स होते हैं उनमें ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करने की क्षमता रखते हैं, जिससे कि वो सेल्स ही डेड हो जाएं जो कि बाकियों को खराब कर रहे थे और अनवांटेड म्यूटेशन की तरफ बढ़ रहे थे। और बहुत सी स्टडी, एक नहीं दो नहीं, बहुत सी स्टडीज ये बताती हैं कि ग्रीन टी का रेगुलर कंजम्पशन जो लोग करते हैं वो ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल कैंसर से हमेशा बचे रह सकते हैं। इसलिए ग्रीन टी, लेकिन बहुत सी दुनिया इसको पीती है लेकिन उनको इसका सही तरीका नहीं पता पीने का। वो ग्रीन टी को डालते हैं और इतना ज्यादा उबाल देते हैं, इनफैक्ट उबालना तो किसी भी चाय को नहीं चाहिए, क्योंकि उबालने के बाद उसके जो कार्सिनोजन कंपाउंड, मतलब वो उसके अंदर से निकोटीन और बहुत सारी चीजें निकलनी शुरू हो जाती हैं। और ना ही वो डिप डिप वाला तरीका, मतलब वो उबालने से वो फिर भी ठीक है, लेकिन वो जो पेपर जिस चीज का बना होता है उसमें ब्लीच लगाई जाती है, उसमें कलर किया जाता है, उसमें वो भी उतना सही नहीं है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आपने अपने पानी को उबाल लिया तो उबालने के बाद एंड में जब आप गैस बंद करने वाले हैं उस टाइम पर उसमें ग्रीन टी के लीव्स हैं या जो ग्रीन टी के अगर आप ग्रैनुअल्स हैं तो वो आप उसमें डाल दीजिए, गैस को बंद कर दीजिए। वो जो गर्म पानी है वही उसका जो सत्व है उस ग्रीन टी का वो अपने अंदर खींच लेगा, और फिर जैसे ही वो हल्का सा गुनगुना होता है उसको छान करके आप पी लीजिए। हमारी सेहत के लिए वरदान है, बहुत बड़ी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज के साथ आती है ग्रीन टी। आज से ही खुद भी पियो, हमें भी चाय पे बुलाओ, साथ में पीते हैं। नेक्स्ट, इस स्टडी में नेक्स्ट जो मुझे बहुत पावरफुल चीज मिली एंटी कैंसरस वो है ये गार्लिक यानी लहसुन। अब इसके अंदर क्वारसेटिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह ही काम करता है। ये अपने आप को बैड स्टफ जो होता है ना, जो टॉक्सिन्स होते हैं उनके साथ अटैच कर लेता है और हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। अब उसके साथ ये चिपक जाता है, तो चिपक के ये उस सारे टॉक्सिन को हमारी बॉडी से बाहर निकाल के ले आता है ताकि वो हमारे सेल्स को डैमेज ना कर पाए। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसे सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जाता है। लेकिन उससे भी पावरफुल चीज इसके अंदर होती है, वो होती है एलिन। ये एक ऐसा कंपाउंड होता है कि जब हम इसको लेते हैं, ये हमारे मुंह के अंदर जाता है तो हमारे मुंह के एंजाइम्स के साथ मिलकर ये एलिसिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और वो इतनी पावरफुल चीज है जो बहुत सारे कैंसर्स के रिस्क को हमारी बॉडी से कम कर देती है। अब आपको बताता हूं कि जो लोग कैंसर सर्वाइवर्स होते हैं ना, जिनको एक बार ये दिक्कत हुई और फिर दोबारा ना हो, उसके लिए डॉक्टर्स उनको इसके कैप्सूल्स देते हैं, गार्लिक सप्लीमेंट के तौर पर उनको दिया जाता है, जो कि एलिसिन को हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करे और वो हमको इस डिजीज से लगातार बनाए। तो पहले क्यों नहीं हम इसको प्रिवेंट कर लेते? ये लहसुन बहुत पावरफुल चीज है। इसकी एक कली अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं रोज सुबह खाली पेट, और अगर आप रोज सुबह नहीं ले सकते तो आप इसको हफ्ते में एक बार भी अगर कर देंगे तो भी ये बहुत पावरफुल प्रॉपर्टीज आपकी बॉडी को देकर के जाए। नुकसान कोई नहीं करेगी, फायदा ही करेगी। इसको लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर आप इसको क्रश करके लेते हैं, अगर आप इसको काट करके या मुंह में चबा लेते हैं, या फिर कई लोगों को इसका टेस्ट नहीं पसंद आता तो आप पहले ही इसको ऐसे करके कूट लो, इसकी एक पेस्ट बन जाएगी, उसको डालो, गुनगुना पानी 2 घूंट ऊपर से पी जाओ, कड़म अंदर गया, पता भी नहीं चलेगा क्या टेस्ट था। इस रिसर्च में मुझे पता चला कि कुछ नट्स एंड सीड्स अगर हम लेते हैं तो वो भी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज हमारी बॉडी को देती हैं। लेकिन उसमें स्पेसिफिक जब मैं डीप गया स्टडी में तो पता चला 2 ऐसी चीजें हैं, नट्स के अंदर वॉलनट यानी अखरोट और सीड्स के अंदर फ्लेक्स सीड्स यानी अलसी। ये दोनों ही बहुत पावरफुल चीजें हैं। इनके अंदर होता है अल्फा लिनोलेनिक एसिड जो कैंसर के रिस्क को काफी हद तक कम कर देता है। और इनको कंज्यूम करने का सबसे अच्छा समय सर्दियां होती हैं, खासतौर पे फ्लेक्स सीड यानी अलसी को। शरीर को गर्मी देती हैं और बहुत बड़ा ये 6 महीने 3-4 महीने जो हम अलसी खा लेते हैं, पूरा साल हमारे शरीर को फिट रखता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का रिचेस्ट सोर्स है। प्लांट बेस्ड जो है, मतलब जो वेजिटेरियंस है ना, उनको ओमेगा 3 मिल ही नहीं पाता। ओमेगा 3 कितना जरूरी है हमारे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को मेंटेन करने के लिए, हार्ट को गंदी बीमारियों से बचाने में बहुत जरूरी है ओमेगा 3। मिलता नहीं है क्योंकि ज्यादातर ये नॉन वेजिटेरियन चीजों में, फिश में, वो भी स्पेशल जो सैल्मन फिश होती है उसमें मिलता है। वेजिटेरियंस को ये मिलता है अलसी में।
अखरोट में, दोनों चीजों। अगर आप इसको रोस्ट कर लें, भून लें हल्का सा सेंधा नमक डाल के, तो ये भी बहुत पावरफुल चीज है, बहुत स्वाद भी बहुत, मुझे तो रोस्टेड अलसी बहुत स्वाद लगती है। और जो अखरोट है उसको आप भिगो दीजिए रात को, सुबह पानी को निकाल दीजिए, अखरोट को चबा करके खा लो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है डाइटरी फाइबर। हमारी डाइट से आज फाइबर बिल्कुल खत्म हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो गेहूं थी उसको पीसने के बाद उसमें से जो उसका ब्रान था वो हमने अलग कर दिया, जिसके अंदर असली डाइटरी फाइबर मौजूद था। ये जितने भी फ्रूट्स हैं इनके अंदर फाइबर बहुत भर भर के और फाइबर की हमारी बॉडी को जरूरत है। रोज हमको 25-30 ग्राम डाइटरी फाइबर की जरूरत होती है, लेकिन एक एवरेज स्टडी में मैंने देखा कि एक इंसान को सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 ग्राम डाइटरी फाइबर मिल पाता है। क्यों? क्योंकि फ्रूट्स हमारी डाइट का एक हिस्सा नहीं है, सैलेड हम लोग लेते नहीं है, खीरा ककड़ी हम लोग खाते नहीं है। तो कहां से मिलेगा फाइबर? जो डेड फूड है वो हम खा रहे हैं। आज फास्ट फूड इतना ज्यादा बढ़ गया, जो फाइबर थोड़ा सा मिलता भी है उसको भी वो खत्म कर देता है। तो कोशिश कीजिए कि डाइटरी फाइबर आपकी डाइट में इंक्लूड हो। सैलेड में खीरा और ककड़ी खाने से 20 मिनट पहले जरूर खाइए। फुल करता है आपको, जो फालतू खाने की इच्छा है वो कम होती है, फाइबर बॉडी को मिल जाता है। डाइटरी फाइबर लीजिए, बहुत हद तक चांसेस रिड्यूस कर देता है। और ऐसा एक स्टडी में बताया कि 26% तक कैंसर का रिस्क सीधे सीधे एलिमिनेट कर देता है अगर आप डाइटरी फाइबर को अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं। यानी रेगुलर जो 25-30 ग्राम फाइबर हमें चाहिए वो अगर हम लेते हैं, एनर्जी से भरा रहेगा शरीर अगर हम डाइटरी फाइबर लेते हैं तो ये थी वो 10 चीजें। मुझे आपने कमेंट करके जरूर बताना है कि इन 10 में से आपकी डाइट का हिस्सा कितनी चीजें हैं। देखो, ये सब चीजें तो आपको लेनी पड़ेंगी कहीं ना कहीं। एक सबसे पावरफुल चीज मैं दे सकता हूं, जो कि है आपके माइंड का सुकून, जो कि है मेंटल ट्रॉमा से, पास्ट के पेनफुल इवेंट से आजादी, स्ट्रेस से आजादी। उसके लिए मेंटल डिटॉक्स फ्री इवेंट 1.5 घंटे का जूम पर। तो आप फॉर्म जरूर फिल करके जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है उस फॉर्म का, भर दो जल्दी से जल्दी। आ जाओ, आपके दिमाग से कई तरह की चीजें निकाल के बाहर फेंक दूंगा और आप कहोगे कि इतना लाइट हो गया, माइंड में इतनी हैप्पीनेस भर गई, इतना पीस भर गया कि ये छोटी मोटी डिजीजेस जो साइकोसोमैटिक क्रिएट हो जाती हैं, ये बची नहीं जिंदगी से। मिलते हैं मेंटल डिटॉक्स में। और अगर वीडियो पसंद आए, ना जी ना, लाइक नहीं चाहिए, आपके चेहरे पे छोटी सी मुस्कान चाहिए। वही रिवॉर्ड है इस वीडियो का। बिना दिए मत जाना। तो कमेंट में बताना अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो। ये मैंने लेटेस्ट वीडियो बनाया था, और ये वाला वीडियो जो है ये अभी आंवला जो गूसबेरी मैंने आपको बताया उसके ऊपर बनाया था। नहीं देखा तो जरूर देख लेना। हमें ऐसी कोई भी बीमारी और हमारे किसी भी लव्ड वन को ना हो सके, उसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के व्हाट्सएप तक पहुंचा दो, शेयर कर दो। एक बहुत बढ़िया पुण्य का काम करोगे किसी तक अगर आपने ये वीडियो पहुंचा दिया तो।